नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस से हिस्ट्री का चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका इसका आज पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 है। कहा जा रहा है बाबू, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 1962 ईस्वी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। और ध्यान देंगे जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो सभी लोग बताइए बाबू, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण और VBI प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रयास जरूर करें बाबू, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इससे आपके एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें इस क्लास को और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। बताइए भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। इसी तरह से प्रयास करते रहे। 1910 ईस्वी याद रखेंगे बाबू, 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से या परिवहन उद्योग से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। ध्यान से देखें इस प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयास करें बाबू। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से या परिवहन उद्योग से? प्रयास जरूर करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। आप लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा कि गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबू, गलत हो जाएगी, अगली बार सही होगा। प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। चलिए तो याद रखेंगे बाबू, वस्त्र उद्योग से अर्थात कपड़ा उद्योग से। कपड़ा उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की आरंभ हुई थी। याद रखेंगे वस्त्र उद्योग, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और एक बात ध्यान देंगे आप लोग, आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर मालूम ही होगा कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर अंत तक बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट सभी चैप्टर का जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं सभी का क्लास करवा दिया गया है। अगर आप चाहते हैं सभी चैप्टर का प्रैक्टिस करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो प्ले लिस्ट में जाएं और सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट को सिलेक्ट करें और चैप्टर 1 से पार्ट 1 से सभी क्लास को बारी बारी से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि आप लोग अगर इस तरह से तैयारी करेंगे, सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह कर लेंगे, सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एग्जाम में एक भी प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग जरूर जाएं प्ले लिस्ट में और सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट है, उससे सेलेक्ट कर सभी क्लास को जरूर देखें।
आप लोग जरूर देखें और दोस्तों पर भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है बाबू, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने, इली ह्यूटनी ने या बेसेमर ने? बताइए, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कपास ओटने की मशीन। तो याद रखेंगे, कपास ओटने की मशीन इली ह्यूटनी ने बनाई थी। कौन बनाया था बाबू? इली ह्यूटनी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? इली ह्यूटनी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बाबू, और ध्यान देंगे, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, क्योंकि हमारे कोचिंग द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है, उसमें आपको प्रतिदिन स्टडी मटेरियल बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ को भेजा जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार? बताइए बाबू, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर दीजिए बाबू। तो याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आज हम लोग हिस्ट्री से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं, जो चैप्टर वाइज है। इस क्लास की खास बात यह है कि हम लोग चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से बारी बारी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जल्द ही पूरे चैप्टर से आपको रिवीजन करवाया जाएगा। जल्द स्टार्ट हो रहा है बाबू, पूरे चैप्टर से रिवीजन कोर्स जल्द स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सभी विषय का रिवीजन करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है, जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया? जेम्स हरग्रीव्ज ने, कॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने या एडमंड कार्टराइट ने? बताइए, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? जेम्स हारग्रीव्ज ने, क्रॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने या एडमंड कार्टराइट ने? बताइए, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया याद रखेंगे बाबू, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण एडमंड कार्टराइट ने किया था। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग लाइव क्लास में ही सभी प्रश्न का उत्तर याद कर ले, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़े। इस क्लास में आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर याद कर ले बाबू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का क्लास आप लोग को पहला क्लास है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण, विद्या देवी, सरस्वती, भगवान विष्णु या धन देवी लक्ष्मी? बताइए, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है, सभी लोग प्रयास करें उत्तर देने का।
मत डरे बाबू, आप लोग मत डरे, प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, अगली बार सही होगा, मगर उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइव क्लास में देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर लाइव चैट में दें, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बताइए 1928 के ग्रेप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? कुछ लोग का उत्तर आ रहा है, प्रयास जरूर करें। याद रखेंगे 1928 के ग्रेप वाटर के कैलेंडर पर विद्या देवी सरस्वती का चित्र अंकित था। याद रखेंगे विद्या देवी सरस्वती का चित्र अंकित था 1928 के ग्रेप वाटर के कैलेंडर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस न्यूकॉम्ब ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने या रॉबर्ट फुल्टन ने? बताइए पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और विवय प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, सभी लोग प्रयास करें उत्तर देने का। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस न्यूकॉम्ब ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने या रॉबर्ट फुल्टन ने? बताइए पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो याद रखेंगे पहला वाष्प इंजन जेम्स वाट ने बनाया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था आप लोगों के सामने, बहुत ही आसान। याद रखेंगे पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर। याद रखेंगे कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी में आयाती अर्थात आयात और निर्यात होते हैं बाबू। तो कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? आयात माने अपने देश में लाना होता है, निर्यात मतलब भेजना होता है। तो कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? भारतीय नेताओं के, महाराजा रंजीत सिंह के, भारतीय पशु पक्षियों के या भारतीय देवी देवताओं के? बताइए बाबू क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो याद रखेंगे महाराजा रंजीत सिंह के, याद रखेंगे महाराजा रंजीत सिंह के चित्र छपे होते थे मैनचेस्टर के लेवल पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग प्रयास उत्तर देने का जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे बाबू। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें। कहा जा रहा है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डर्बी ने, बेसेमर ने, टॉमस बेल ने? बताइए लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की बाबू? हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डर्बी ने, बेसेमर ने या टॉमस बेल ने? चलिए कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है, प्रयास इसी तरह से करते रहे। याद रखेंगे लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्बी ने किया था। किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे 31 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ध्यान देंगे मैंने पहले ही क्लास को शुरुआत होते ही बता दिया कि आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर सभी विषय की चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन पार्ट बाय पार्ट करवाया गया है। अगर आप चाहते हैं सभी चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो प्ले लिस्ट में जाएं और सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है बाबू। उसमें जाकर आप पार्ट 1 से सभी क्लास को देख सकते हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप चाहे जितना बार देख सके उसे, बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें और प्रैक्टिस करें बाबू, क्योंकि आप लोगों को पूरा बता दें कि 100% उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज जरूर प्रैक्टिस करें।
चैप्टर वाइज 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से, इसलिए इतना प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर जाकर प्रैक्टिस करें। अलग अलग विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सभी मिल जाएगा बाबू, इसलिए जरूर जाकर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? जनसंख्या में वृद्धि, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति या उद्योगों को राजकीय संरक्षण। बताइए निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? जनसंख्या में वृद्धि, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति या उद्योगों की राजकीय संरक्षण। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सभी लोग प्रयास जरूर करें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, याद रखेंगे। किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो उद्योगों को राजकीय संरक्षण उद्योगों को मिल रहा था, इस कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला सबसे बढ़िया कारण, सबसे अधिक कारण कौन था बाबू? तो उद्योगों को राजकीय संरक्षण मिलने लगा, जो कल कारखाना था उसको राजकीय संरक्षण मिलने लगा, इस कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास राष्ट्रीय। और यह आप लोग का SW रहेगा कि AITUC का फुल नेम क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें इसका फुल नेम। अगले क्लास में हम उनका नाम लेने का प्रयास करेंगे जिनका सही उत्तर रहेगा। ठीक है बाबू, इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि AITUC का फुल नेम क्या है। तो अभी फिलहाल बताइए बाबू, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए सभी लोग जरूर प्रयास करें इस प्रश्न का सही उत्तर देने का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे, AITUC का प्रथम अध्यक्ष बाबू लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर आज के क्लास में आप लोग का सही हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।